आजकल बहुत सारे स्टूडेंट अपनी ग्रेजुएशन के साथ या फिर ग्रेजुएशन के बाद सीएफए करना चाहते हैं ताकि उनका जॉब मार्केट में लेवरेज और ज़्यादा बढ़ जाए। लेकिन किसी भी कोर्स को करने से पहले हमें उस कोर्स के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। इस वीडियो में हम सीएफए के रोड मैप के बारे में बात करेंगे। सीएफए अगर आपको 2025 में करना है तो आपको कैसे परस्यू करना है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएफए होता क्या है, सीएफए अगर करना है तो आपको क्यों करना चाहिए, सीएफए का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सीएफए की में फ़ीस कितनी होती है, सीएफए के सब्जेक्ट्स कितने होते हैं, सीएफए में आपको कितना घंटे पढ़ना पड़ेगा और सीएफए में कितने लेवल्स होते हैं, सीएफए का पूरा स्ट्रक्चर क्या है एग्ज़ाम का। एंड आखिरी में हम बात करेंगे सीएफए में अगर आप क्लियर करते हैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, हर लेवल पे आपको कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करनी चाहिए। इस वीडियो में हम सब कुछ कवर करेंगे। अगर आपको सीएफए परस्यू करना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। नाउ वी शुड टॉक अबाउट सीएफए होता क्या है और सीएफए करता क्या है। सीएफए की फुल फॉर्म होती है चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट। अगर आपको कोर फाइनेंस फील्ड में काम करना है तो सीएफए को गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। सीएफए के जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल एनालिसिस जैसी हाई पेइंग फील्ड में काम करते हैं। अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स की क्वालिफिकेशन देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि जो मेजोरिटी फंड मैनेजर्स है वो सीएफए चार्टर होल्डर होते हैं। अगर आपको सीएफए परस्यू करना है तो आपको सीएफए के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको सीएफए लेवल 1 देना है तो आपके जो ग्रेजुएशन के लास्ट 2 ईयर है वो रिमेनिंग होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप 3 साल की डिग्री कर रहे हैं तो आप सेकंड ईयर में होने चाहिए, एंड अगर आप 4 साल की डिग्री कर रहे हैं तो आप थर्ड ईयर में होने चाहिए। अब आते हैं सीएफए करने में आपको कितना टाइम लगेगा। सीएफए कंप्लीट करने के लिए आपको 1.5 से 2 साल लगते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर आपने मई में सीएफए लेवल 1 देने के लिए रजिस्टर करा, देन आप सीएफए लेवल 2 6 मंथ्स के बाद ही दे सकते हैं। एंड सीएफए लेवल 3 देने के लिए आपको कम से कम 9 महीने की प्रिपरेशन चाहिए, तो अब बेटर है कि आप 9 महीने बाद दो, तो टोटल टाइम 1.5 से 2 साल का हो जाता है कंप्लीट करने का। अब आते हैं सीएफए के कितने लेवल्स होते हैं और क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं। सीएफए में 3 लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। सीएफए के लेवल 1 और लेवल 2 में 10 सब्जेक्ट्स होते हैं एंड सीएफए लेवल 3 में 5 सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। सीएफए लेवल 3 में आपको 5 सब्जेक्ट्स के अलावा 3 पाथवेज में से एक पाथवे सेलेक्ट करना होता है। 3 पाथवेज है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, प्राइवेट मार्केट्स एंड प्राइवेट वेल्थ। इन सब्जेक्ट्स के अलावा सीएफए इंस्टीट्यूट ने कुछ प्रैक्टिकल स्किल्स मॉड्यूल भी इंट्रोड्यूस करे हैं जो कि फाइनेंशियल मॉडलिंग, पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, पाइथन डाटा साइंस एंड पाइथन प्रोग्रामिंग। इन मॉड्यूल में से हर लेवल पे आपको एक मॉड्यूल करना कंपलसरी है। हर मॉड्यूल को करने के लिए आपको 10 से 20 घंटे लगेंगे और अगर आप ये मॉड्यूल नहीं करते तो आपका रिजल्ट भी होल्ड कर दिया जाएगा एंड आपको दोबारा पेपर देने पड़ सकते हैं। अब हम आते हैं कि सीएफए को क्लियर करने के लिए आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए। अगर हम सीएफए इंस्टीट्यूट की माने एवरेज बच्चा 300 घंटे पढ़ता है सीएफए को क्लियर करने के लिए, लेकिन ये सब आपके बैकग्राउंड और आपकी पढ़ाई की स्ट्रेटेजी पर डिपेंड करता है। तो आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए और आपको अपने स्कोर्स के हिसाब से देखना पड़ेगा आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए। अब आते हैं सीएफए के लिए कौन सा मटेरियल प्रेफर करना चाहिए, सीएफए इंस्टीट्यूट का या फिर श्वेजर का। तो सीएफए इंस्टीट्यूट का मटेरियल मेजरली बहुत अच्छा होता है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, बट सीएफए लेवल 1 में आप श्वेजर भी प्रेफर कर सकते हो जिसमें आपको एक समरी मिल जाती है पूरे सीएफए इंस्टीट्यूट मटेरियल की, जिससे आपको कम पढ़ना पड़ता है, तो लेवल 1 के लिए वो सफिशिएंट होता है। बट लेवल 2 के लिए आपको सीएफए इंस्टीट्यूट का मटेरियल जो है प्रेफर करना पड़ेगा क्योंकि उसमें ज़्यादा नॉलेज होती है और आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भी आएंगे वो उसके थ्रू ही आएंगे एंड आपको वो पढ़ के उतनी नॉलेज मिलेगी जो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए रिक्वायर्ड होगी। एंड सीएफए लेवल 3 के लिए आपको सीएफए इंस्टीट्यूट का मटेरियल प्रेफर करना चाहिए क्योंकि उससे ज़्यादा नॉलेज मिलेगी और आपको एक बेनिफिट मिलेगा इंडस्ट्री में भी जब आप जॉब करोगे। अब हम जानते हैं सीएफए में फीस कितनी होती है। तो सीएफए में 2 तरह की फीस होती है, एक होती है एनरोलमेंट फी, एक होती है एग्जाम फी। तो एनरोलमेंट फी सीएफए लेवल 1 में ही होती है जो है $350। उसके अलावा जो एग्ज़ाम फीस होती है वो होती है $990 अगर आप अर्ली बर्ड करा रहे हैं, और अगर आप स्टैंडर्ड में करा रहे हैं तो आपकी एग्ज़ाम फी होगी $1290। लेवल 1 और लेवल 2 में एग्जाम फीस सेम होती है। लेवल 3 में जो एग्जाम फी है वो $100 से बढ़ जाती है। इन दोनों फीस के अलावा आपको 18% जीएसटी अलग से देना पड़ता है। अब हम बात करते हैं सीएफए के एग्जाम स्ट्रक्चर की। सीएफए के एग्जाम अदर प्रोफेशनल कोर्सेज के एग्जाम से बहुत अलग होते हैं। सीएफए का एग्जाम 4.5 घंटे लंबा होता है जिसमें 135 मिनट के 2 सेशन होते हैं, जिसमें आपको 30 मिनट का एक ऑप्शनल ब्रेक भी मिलता है दोनों सेशन के बीच में। सीएफए लेवल 1 में सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड होते हैं जिसमें आपको 180 क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको 90 सेकंड मिलेगा हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यहाँ पर हर एमसीक्यू इंडिविजुअल होते हैं, यहाँ पर कोई एमसीक्यू का एक दूसरे से लिंक नहीं होता और एक एमसीक्यू के अगेंस्ट आपको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना होता है। सीएफए लेवल 2 में आपको मिनट्स मिलेंगे जिसमें 22 मिनट्स होते हैं, जिसमें 11 फर्स्ट सेशन में होते हैं, 11 सेकंड सेशन में होते हैं। मिनट्स में आपको एक केस स्टडी दी जाएगी जिसके बेस पे आपको एमसीक्यू पूछे जाते हैं एंड आपको एमसीक्यू के आंसर देने हैं। सीएफए लेवल 2 भी पूरा एमसीक्यू बेस्ड होता है, बट सीएफए लेवल 3 में चीज़ें चेंज हो जाती है। सीएफए लेवल 3 में आपको एसएस दिया जाता है जिसमें आपको रिटर्न आंसर देने पड़ते हैं ना, आपको आंसर्स की अपनी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है। सीएफए के एग्जाम की फ्रिक्वेंसी क्या होती है, साल में कितने बार होते हैं। सीएफए लेवल 1 साल में 4 बार होता है जो है फरवरी, मई, अगस्त एंड नवंबर। सीएफए लेवल 2 3 बार होता है,
फरवरी, अगस्त एंड नवंबर। CFA लेवल 3 सिर्फ 2 बार होता है साल में, जो है फरवरी एंड अगस्त। CFA की लास्ट 10 साल में पासिंग परसेंटेज किसी भी अदर कोर्स लाइक CA, CS सबसे ज़्यादा है। CFA की जो लेवल 1 की पासिंग परसेंटेज है वो है 41%, CFA लेवल 2 की पासिंग परसेंटेज है 45% एंड लेवल 3 की पासिंग परसेंटेज है 52%। अब सब कुछ करने के बाद आपने CFA लेवल 3 क्लियर कर भी लिया तो आपको CFA चार्टर होल्डर नहीं मिलेगा। CFA चार्टर होल्डर लेने के लिए आपको मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब किस चीज़ में एक्सपीरियंस होना चाहिए? आपका एक्सपीरियंस या तो डायरेक्टली रिलेटेड टू किसी इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में हो, या फिर आप कुछ ऐसी वैल्यू प्रोवाइड करें जिससे इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो। अब स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि CFA लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 क्या करने के बाद हमारी जॉब लगेगी और कितने की जॉब लगेगी। अब जॉब के लिए बहुत सारी चीज़ें डिपेंड होती है, आपका नेटवर्क, आपकी स्किल और आप कौन से कॉलेज से पढ़े हो। अगर आपने ग्रेजुएशन अच्छे कॉलेज से करी है तो CFA लेवल 1 करने के बाद आपकी जॉब अच्छी लग जाएगी, लेकिन अगर आपने किसी एवरेज कॉलेज से करी है तो CFA लेवल 1 करने के बाद जॉब लगना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आपने अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन करी है और CFA करी तो आपका पैकेज अराउंड 4 से 5 लाख लग जाएगा, बट CFA लेवल 2 करने के बाद थोड़े जॉब के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो CFA लेवल 2 करने के बाद आपका पैकेज अराउंड 6 से 8 लाख का लगेगा, और अगर आपने CFA लेवल 3 कर लिया तो आपका पैकेज 10 लाख तक पहुंच जाएगा। अब आपने CFA के बारे में सब कुछ जान लिया, CFA की स्ट्रक्चर क्या है, CFA की फीस कितनी होती है, CFA के बाद सैलरी कितनी मिलेगी, आपने सब कुछ जान लिया। अब CFA इंस्टीट्यूट कुछ स्कॉलरशिप भी ऑफर करता है। अगर आपको CFA स्कॉलरशिप के बारे में जानना है तो आप आई बटन पर क्लिक करके आप CFA स्कॉलरशिप के बारे में जान सकते हैं। अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, एंड अगर आपको और जैसे CFA अपडेट्स चाहिए तो सब्सक्राइब दिस चैनल।